हेलो दोस्तों मैं जस्ट अभी अफवाह नाम की मूवी को देख कर आया हूँ, स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भूमि पेडनेकर, सुमित व्यास एंड शारिब हाशमी। एंड यार क्या था ये? 2 घंटे की मूवी आपने बना के रख दी यार। लेट मी टेल यू दोस्तों, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पे उन्होंने कुछ भी बना के रख दिया है। एंड मूवी में कोई मज़ा नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पूरी तरह से ठंडी है, बोरिंग है यार। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं यार कनेक्टेड था, इन्वेस्टेड था इस मूवी में, जो चीज़ें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिसे मैंने इन 2 घंटों में एंजॉय कर पाया हो। कुछ भी ऐसा नहीं था यार जो यार लगे कि हाँ कुछ अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मूवी चलती जा रही, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, कुछ समझ में ही नहीं आता, कोई फील ही नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर होने वाली थी या जो हो रही थी उनमें 2-3 ट्विस्ट हो सकते थे। एंड वो इतने बकवास थे कि मैंने वो होने से पहले ही मैंने गेस कर लिया था कि ये चीज़ें किस तरह की होंगी। यार मतलब समझ नहीं आ रहा कि फिरी 1008 सुधीर मिश्रा साहब ने ये मूवी क्या सोचकर लिखी और डायरेक्ट करी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लास्ट का जो आधा घंटा होगा, लगभग आधा घंटा या 20-25 मिनट जो रहे होंगे, वो मुझे थोड़ी ठीक लगी। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर राहब उस नाहरगढ़ किले पे पहुंचता है, तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई वो मुझे थोड़ा मतलब थोड़ी इंटेंसिटी वहाँ पे मुझे लगी कि वो लोग जहाँ पे हैं एंड कोई आ रहा है उन पे वो मैं बताऊँगा नहीं। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी आपको टेंशन हो सकती है, लेकिन यार उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब मैं पक रहा था, बोर हो रहा था, एंड यार मैं फक से पक गया। यहाँ पे इतनी गालियाँ हैं, यहाँ पे इतनी गालियाँ हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या जरूरत थी यार। मतलब आप करना क्या चाहते हो मिस्टर मिश्रा जी, आप करना क्या चाहते थे? इतनी गालियाँ क्या जरूरत थी इस मूवी में? एंड कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी क्या है, कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्टोरी लाइन के नाम पे कुछ भी नहीं है। एंड यार मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टोरी लाइन के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ। भूमि पेडनेकर का जो कैरेक्टर है निवी सिंह, वो किसी पॉलिटिशियन की बेटी है एंड उसकी शादी किसी से हो रही है। वो भी यार है कुछ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ वो क्या है, कौन है वो। पॉलिटिकल है वो चुनाव वगैरह है, तो वो ये अपनी पॉलिटिक्स खेलता है, चुनाव जीतने के सारे हथकंडे अपनाता है। एंड इसके लिए वो कुछ गलत तरीके भी अपनाता है। तो निवी सिंह, निवेदिता यानी भूमि पेडनेकर, उसकी इन हरकतों से परेशान होकर वो घर छोड़ के भाग जाती है। एंड जब उसके गुंडे उसे परेशान कर रहे थे, मतलब उसके होने वाले पति के गुंडे जब उसे परेशान कर रहे थे, घर ले जाने के लिए वो जबरदस्ती कर रहे थे, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर मुसलमान मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे लव जिहाद वाला एक एंगल है। तो राहब उसे आके बचाता है उसके गुंडों से, वो उसके साथ वो भाग जाती, मतलब वो मदद करता है, तो दोनों एक साथ भाग जाते हैं वहाँ से उनके गुंडों से बचते हुए। तो इसलिए वो जो सुमित व्यास का जो कैरेक्टर है विकी बना, वो क्या करता है कि एक अफवाह फैला देता है कि ये एक हिंदू लड़की को लेके भागा है, जबरदस्ती प्यार मोहब्बत का झूठा ड्रामा करके लेके भागा उसको, मतलब वही लव जिहाद। ये अफवाह वो फैला देता है सोशल मीडिया पे एंड ये वायरल हो जाती है। तो लोग, उसके गुंडे इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ये है कहानी के नाम पे। एंड यार यहाँ पे मुझे कुछ भी तो पैसे का नहीं लगा, मतलब घटिया है बिल्कुल। यार क्या जरूरत थी इस मूवी को बनाने की? क्या सोच के आपने लिखा? कुछ भी बना रहे आप। ऐसे अच्छा तो ये होता कि आप कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दे पे फिल्म बनाते। एंड चलो ठीक है, आपने जो भी बनाया ठीक था, मैं नहीं कहता कि आपने कुछ गुनाह कर दिया, लेकिन कोई बात तो होनी चाहिए मूवी में, कोई एलिमेंट होनी चाहिए जब आप ऑडियंस को अपने साथ हुक एंड बुक करके रख पाओ, एंगेज कर पाओ पूरी तरह से। ऑडियंस आपकी दुनिया में, आपकी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में खो जाए। ऑडियंस कहे कि हाँ ये हमने कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन हो उनको, कोई थ्रिल हो, कोई सस्पेंस हो, कुछ इंटरेस्टिंग ड्रामा हो। कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मतलब आप समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या सोच के बना दिया। आपने कहाँ उस जमाने में जाने भी दो यारो मूवी से शुरुआत की थी एंड आज आप ये बना रहे हो। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप वही इंसान हो या कोई और हो। मुझे भाई 2 पैसे की मूवी नहीं लगी। स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बिल्कुल भी कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई फील होता है, बहुत ज़्यादा लेंथ फील होती है इस मूवी की। स्लो पेसिंग है बहुत ज़्यादा। इंटरवल में मेरा मन कर रहा था कि मैं उठ के भाग जाऊँ यहाँ से, चला जाऊँ, क्योंकि कुछ भी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। कहानी के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे, पोटेंशियल के नाम पे मुझे कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो मेरा मन किया कि मैं उठ के चला जाऊँ यहाँ, इस मूवी को छोड़ दूँ मैं।
लेकिन फिर यार मैंने सोचा कि 200 रुपये दिए हैं, थोड़ी और बची है, 1 घंटे की लगभग बची होगी, तो मैं बैठे बैठे देखता रहा पकता रहा। एंड यार मेरे दिमाग का दही हो गया। मैं जस्ट अभी देख के लौटा हूँ यार, मैं पक गया बिल्कुल पूरी तरह से। एंड वैसे तो इस मूवी को देखने बहुत सारे लोग आए नहीं थे। एंड जो आए थे उनमें से आई गेस आधे से ज़्यादा लोग इंटरवल में ही गायब हो गए थे, वो पता ही नहीं चले वो कहाँ गए। इंटरवल में वो लोग बाहर निकले एंड वो लौट के ही नहीं आए। ये है कहानी। एंड यार एक्टिंग पे आता हूँ, मतलब मूवी में कुछ भी नहीं था, अब मैं आता हूँ एक्टिंग पे। तो यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहतरीन एक्टर है, सब जानते हैं, उनका काम यहाँ पे ज़बरदस्त है। उन्होंने अपना बहुत अच्छा दिया है, वो बिल्कुल नेचुरल स्वभाव के लगते हैं, बिल्कुल मतलब वो एक चीज़ कहते हैं कि एफर्टलेस एक्टिंग वो यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर भी अच्छी लगती है, शारब हाशमी का जो कैरेक्टर है चंदन सिंह वो भी अच्छा लगता है। एंड उस कैरेक्टर को लेकर कुछ ट्विस्ट थे। एंड वो एक लड़की थी उसको लेकर कुछ ट्विस्ट थे, मतलब जिसका भाई मारा गया उसको लेकर कुछ ट्विस्ट थे जो मैंने पहले ही गेस कर लिए थे। एंड सुमित कौल वो जो इंस्पेक्टर था संदीप तोमर, उसकी जूनियर से चल रहा है, उस जूनियर की माँ को पता है कि उन दोनों का चल रहा है, फिर भी वो सपोर्ट कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। एंड सुमित व्यास का जो कैरेक्टर है विकी बना, उसका भी काम उन्होंने भी अपना अच्छा दिया है। फिर यार एक्टिंग मुझे लगभग ठीक ही लगी, अच्छी लगी सभी की, लेकिन मूवी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल घटिया है, बकवास है मूवी। एंड यार मुझे ऐसा कहीं फील ही नहीं हुआ कि मूवी एंगेजिंग हो रही है। जब मुझे लग रहा हो कि मूवी अब टाइट हो रही है, ग्रिप बना रही है, कुछ भी मुझे ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बस लास्ट के वो 20-25 जो मिनट थे वो मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे, थोड़े से एंगेजिंग लगे। सो जस्ट यार 1.5 स्टार फॉर द अफवाह। एंड ये घटिया है मूवी, मैं नहीं कहूँगा कि आप 100-200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये देकर इस मूवी को देखें। सो स्किप कीजिए, इसके अलावा कुछ और देख लीजिए। द केरला स्टोरी के रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उसे कंसिडर करें, ऑल्दो अभी तक मैं मूवी नहीं देख पाया हूँ। सो भाई ये है। एंड मूवी में बहुत सारी गालियाँ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे देखनी है, किसके साथ देखनी है। सो ये है भाई मेरा टेक। आपने मूवी देखी तो लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश आनंद साइनिंग अप, थैंक यू।